हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? के एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? के एकदम ठीक हैं, एकदम बढ़िया हैं, एकदम शानदार हैं। तो चलिए फिर हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। हम लोग पढ़ाई की शुरुआत करते हैं। देखिए, हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे। पहला और दूसरा पॉइंट मैं आपको पढ़ा चुका हूं और अब हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं। चलिए, कल की क्लास में 10-11 तक के क्वेश्चंस हम लोग कर चुके थे, उसके बाद हम लोग इनको अपलोड करते हैं।
यहां से हम लोग अब शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से। देखिए, कोशिश करते हैं हम लोग समझने की। चलो करने की कोशिश करो आप लोग। हाँ, मैंने सुधार लिया आज की क्लास को। थोड़ा शुरुआत में डिस्टर्ब कर रही थी, लेकिन अब ठीक है। देखिए कैसे कर पाएंगे हम लोग, यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करो। देखिए, सीखने की कोशिश करना सभी लोग। sec थीटा इक्वल्स टू 8/x है, और हमारे पास x का जो मान होगा वो कितना होगा। ऐसे क्वेश्चन एक बार आए हुए हैं, और एक बार आने के बाद तो हम लोग खूब बना लेते हैं। फिर sec थीटा अपॉन 8 है। बताओ 1/x का मान क्या होगा। तो 1/x की जो वैल्यू होगी वो होगी tan थीटा अपॉन अपने पास 8। x का मान अपने पास आ गया है, 1/x का मान अपने पास आ गया है। दोनों की वैल्यू पुट कर दो, सोल्व करते ही अपने पास आंसर आ जाएगा। मुझे ये बताइए, sec थीटा की जगह आप लोग यहाँ पर x की जगह आप लोग क्या लिख सकते हो। ये लीजिए 16। x की जगह तो आप लोग लिख सकते हो sec स्क्वायर थीटा अपॉन 64। sec स्क्वायर थीटा अपॉन 64, और इसकी जगह 1/x का स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो 1/x स्क्वायर की जगह क्या हम लोग tan स्क्वायर थीटा अपॉन 64 लिख देंगे क्या। आप कहोगे सर बिल्कुल लिख देंगे, tan स्क्वायर थीटा अपॉन अपने पास 64। नीचे 64 तो अपने पास एलसीएम आ गया है, तो ऊपर बचेगा sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर। और बताओ sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है। तो आप कहोगे सर sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 होता है। तो 16 इंटू 1 इंटू 64, 16 से कट गए 4 बार, तो जो आंसर आ गया है वो 1/4 आ गया है। क्या इस टाइप के क्वेश्चन को, कोई भी क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है तो उसको क्या आप लोग खुद से सोल्व कर लोगे क्या, बताइए मुझे। इस टाइप के वैसे 4-5 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, लेकिन ऐसा क्वेश्चन अगर कभी भी अपने पास आता है तो उसको अब हम लोग छोड़ देंगे, उसको हम लोग स्किप कर देंगे, उसको आप लोग खुद करते चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 13। चलिए सोल्व करने की कोशिश करो आप लोग सभी लोग। सोल्व कीजिए और मुझे आंसर बताइए, फटाफट करते चलिए। बिल्कुल ठीक है आपका आंसर। कैसे कर पाएंगे, पहले क्वेश्चन आप करो, यही चलेगा भाई। पहले मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा, फिर क्वेश्चन आप करो, फिर मैं करवाता हूं, फिर आप करो, फिर मैं करवाता हूं। ऐसे हम लोग चलते रहेंगे। ये जो अपने पास लिखा हुआ है sec फाइव माइनस टेन फाइव, sec फाइव माइनस टेन फाइव का स्क्वायर है। यहां पर 1 प्लस अपने पास साइन फाइव का स्क्वायर है, अपॉन नीचे की तरफ है अपने पास कोस स्क्वायर फाइव। तो कोस का इसमें अगर भाग देते हैं हम लोग, इस चीज को ऐसा भी लिख सकते हैं। देखिए प्रत्येक स्टेप, धीरे धीरे तो ये स्टेप आपकी कम हो जाएंगी, जैसे जैसे आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपका बेसिक ठीक होगा, वैसे वैसे ये स्टेप कम होती हुई चली जाएंगी। लेकिन एक बार तो मैं सारी चीजें ही लिख देता हूँ। सेक फाइव माइनस अपने पास टेन फाइव का स्क्वायर है, और इस चीज को क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 1/cos फाइव, इसके साथ भी ले लो, और साइन फाइव अपॉन कोस फाइव इसके साथ भी आप लोग ले सकते हो। और ये स्क्वायर तो ऊपर चल ही रहा है, एलसीएम कोस स्क्वायर है। वैसे रियल में देखा जाए तो कोस स्क्वायर है, तो कोस स्क्वायर, लेकिन ऊपर पावर स्क्वायर है तो अंदर कोस, एलसीएम कोस स्क्वायर, ऊपर 1 प्लस साइन का स्क्वायर। तो ये बताइए क्या बन गया है। आगे वाला तो बन गया सेक फाइव माइनस अपने पास टेन फाइव, बिल्कुल ठीक है, का स्क्वायर। ये क्या बन गया है 1/cos। क्या ये चीजें तो आपने याद कर ली हैं क्या। मैंने सिर्फ दो ही पॉइंट का बेसिक पढ़ा है, बहुत सारी चीजें मैंने अभी खुद ने ही नहीं बताई हैं, ताकि आप लोगों के बहुत सारी थ्योरी एक साथ नहीं हो जाए जो बच्चे नए हैं उनके लिए।
तो मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहा हूँ, फिर उस पर प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, लेकिन ये चीजें तो आप लोग याद कीजिए। ये याद नहीं करोगे तो फिर आपको समझ में आना बंद हो जाएगा। एक बार sec फाइव माइनस टेन फाइव माइनस का साइन है, एक बार प्लस का साइन है। याद रखना ये फॉर्मूला होता है अलजेब्रा का, a माइनस बी और a प्लस बी का जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये अपने पास फॉर्मूला बन जाएगा sec स्क्वायर फाइव माइनस अपने पास टेन स्क्वायर फाइव, और इसका होल स्क्वायर तो दोनों का चल ही रहा है, इसका स्क्वायर भी और इसका स्क्वायर भी। और sec स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर कितना होता है, तो वन का स्क्वायर वन। ये अपने पास आंसर आ गया। 13 का आंसर अपने पास ए है। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग समझ पाए हैं क्या? क्या हम लोग आगे बढ़े? ये था क्वेश्चन नंबर अपने पास 13। नेक्स्ट पर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। चलो सोल्व करने की कोशिश करो। फटाफट करते चलो, आसान क्वेश्चंस हैं, बेसिक आपका क्लियर करेंगे। प्रमोद ये आपको प्रैक्टिस से समझ में आएगा भाई कहाँ डिवाइड करना है, धीरे धीरे चीजें समझ में आनी शुरू होंगी। तो यहां पर टेन ए प्लस कोट ए बराबर 2 है, यहां पर प्लस कोट ए बराबर अपने पास 2 है। तो मुझे एक बात बताइए, टेन स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर पूछा है, तो क्या दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हैं हम लोग? यहां से दोनों तरफ अगर स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। टू ए का मान टेन ए है, इसका मान कोट बी का मान कोट ए है, बराबर 2 का स्क्वायर 4। तो टेन स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर की जो वैल्यू है, टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, इसका मान तो क्या वन होता है क्या? टेन ए इंटू कोट ए वन होता है, मैं बता चुका हूं। तो टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए का जो मान होगा वो मुझे बताइए, चार में से दो माइनस करोगे तो क्या आंसर दो आ जाएगा? आसान क्वेश्चन है। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सोल्व कर पा रहे हैं क्या? उम्मीद है प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पाया होगा। स्क्वायर तो इसको ऐसा लिख सकते हो भाई, साइन थीटा का अपने पास साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर थीटा हो, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन कोस थीटा का होल स्क्वायर। ये ऐसे भी लिख सकते हो, बात एक ही है। श्री राम यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 15। चलिए करने की कोशिश कीजिए आप लोग। ये तो वही क्वेश्चन है जो मैं 12 नंबर करवा के आया हूं। एक्स का और वन अपॉन एक्स का मान निकाल के पुट कर दो, सोल्व करते आंसर आ जाएगा। इसको तो मैं यहां पर करूंगा स्किप। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है, 15 और 16 सेम है। 17 भी वही क्वेश्चन है अपने पास सेम, एक्स का और वन अपॉन एक्स का मान निकाल के पुट करो। चलो अगला क्वेश्चन करो आप लोग, 18 नंबर। सेम टाइप के क्वेश्चन अब मैं स्किप कर देता हूं भाई, आप लोग करना। अगला क्वेश्चन आप लोग सोल्व करने की कोशिश कीजिए। मुझे एक बात बताओ, क्या आप लोगों को ये याद है क्या? ध्यान से सुनना सभी लोग। यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने का पहला तरीका अपने पास हो सकता है। देखिए, एक तो तरीका ये अपने पास है ही, कोसेक थीटा बराबर अपने पास एलसीएम आ गया 4x, ऊपर हो गया है 1 प्लस 4x स्क्वायर। इसका मतलब कोसेक थीटा बराबर ये अपने पास आ गया 1 प्लस 2x का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू अपने पास x, 2 इंटू 2x। यहां पर ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। सर इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ, अगर आप लोगों को याद है कि ट्रिपलेट्स इस फॉर्म में होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये अपने पास यहाँ पर 2xy और नीचे वाला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर।
तो ट्रिपलेट्स अगर इस फॉर्म में होता है तो मुझे एक बात बताओ, इसके लिए कोसेक थीटा के लिए ये जो हाइपोटेनस है थीटा के लिए, हाइपोटेनस तो आ गया 1 + 2x का स्क्वायर, और ये जो है वो अपने पास है 2 इंटू परपेंडिकुलर है 2 इंटू 2x। तो ये मुझे बताइए क्या 1 - 2x का होल स्क्वायर आएगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल आएगा। और कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, तो कोसेक थीटा की वैल्यू तो ऑलरेडी अपने पास है, कोसेक थीटा का मान तो ये ऑलरेडी अपने पास है 1 + 4x² अपॉन 4x। कोट थीटा क्या होता है? तो आप कहोगे सर आधार बटे लंब, तो आधार है अपने पास 1 - 2x²। 1 - 2x का स्क्वायर का मतलब 1 - 4x²। आधार तो ये है, आधार बटे लंब, और लंब कितना है 4x। मुझे एक बात बताइए सभी लोग मिलकर कि क्या यहाँ पर एलसीएम 4x आ गया है क्या? तो ऊपर बनेगा 1 + 4x² और 1 - 4x²। 4x² से 4x² हट गया तो ये आ गया 2 अपॉन अपने पास यहाँ पर 4x, ये अपने पास आ गया है। तो इसकी वैल्यू क्या 1/2x आ गई है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? एक बच्चा मुझसे ये कहेगा कि क्या सर अपने पास यहाँ पर जो वैल्यू है वो क्या ऐसा ही लिखना जरूरी है, या हम लोग इस चीज को पहले x² + y² अगर है तो पहले x होगा या y होगा, कौन सी वैल्यू पहले होगी ये कैसे पता लगेगा? तो दूसरा मुझे बताइए कि इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो क्या कि ये चीज यहां पर 2x का होल स्क्वायर +1, x का मान ये है, y का मान ये है, 2 इंटू एक्स का मान तो ये रहा, y का मान 1 है। क्या नीचे अपने पास x² - y² नहीं हो सकता क्या? ये भी तो हो सकता है। और ये वाले मान अगर जब पुट करोगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा 2x। तो इसके दो आंसर होंगे, एक तो अपने पास d होगा और एक अपने पास ये होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है ये बात आप लोग समझ पाए होंगे। 2 इंटू एक्स इंटू वाई का मान यहां पर हम लोगों ने 1 मान लिया है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। देखो कुछ बच्चों को ये बात समझ में नहीं आई तो मैं हटा देता हूं, देखिए फिर से समझाता हूं। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, मुझे एक बात बताओ, क्या ये चीज तो आपको पता है क्या कि कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर, यदि एक्स है तो कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर अपने पास जो होगा वो 1/x होगा। बोलिए ये चीजें तो क्या आप लोग जानते हो क्या? यहां से दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो अपने पास 2 कोसेक थीटा बराबर कितना आएगा? x + 1/x। मैं ये बताना या सिखाना चाह रहा हूं, फिर से देखिए, यदि कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 1/x हो सर, पहले से कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर यदि 1/x हो तो मुझे बताइए कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर कितना होगा? तो आप कहोगे कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा सर x होगा, उल्टा हो जाता है। और दोनों को अगर ऐड कर देते हो आप लोग तो यहां पर मुझे बताइए, इससे ये कट गया है, 2 कोसेक थीटा बराबर क्या अपने पास यहां से x + 1/x आ गया है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं या सिखाना ये चाह रहा हूं, क्या आप लोग उल्टा भी दिमाग लगा सकते हो क्या कभी, कि क्वेश्चन अगर इस प्रकार से आ जाए। वापिस आइए, वापिस आइए भाई। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जो पहले से अपने पास गिवन है, जो पहले से अपने पास गिवन है, ये अपने पास यहां तक मैं बता चुका हूं। 2 कोसेक थीटा बराबर x + 1/x, इतनी बात समझ पाए हो क्या? एक बार बताओ सभी लोग। बताओ इतनी बात समझ पाए हो क्या? तो पहले से अगर ये लिखा हुआ मिले 2 कोसेक थीटा बराबर 2 कोसेक थीटा, यहां से पहले से ये लिखा हुआ मिले 2 कोसेक थीटा बराबर x + 1/x है, और मैं ये लिखकर पहले से ये लिखकर दे दूं, और अब आप लोगों से पूछता हूं कि बताओ कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा क्या होगा, ये पहले से लिख कर दे दूं मैं, और पूछ लूं कि कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा क्या होगा, तो आप लोग बोलोगे सर कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर एक्स भी हो सकता है। ये अगर पहले से लिखा हुआ है 2 कोसेक थीटा x + 1/x, तो उल्टा अगर सोचना है तो कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर x भी हो सकता है, और कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 1/x भी हो सकता है। हाँ ना बोलिए क्या बिल्कुल ठीक है क्या?
कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर अपने पास एक्स भी हो सकता है और 1/x भी हो सकता है, दोनों ही अपने पास हो सकते हैं अगर पहले से ये गिवन है 2 कोसेक थीटा बराबर। उम्मीद है ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी, और ये बात अगर आपको समझ में आई है तो आप क्या करेंगे, यहां पर इंटू कर देंगे 2 से। तो जैसे ही आप लोग 2 से इंटू करोगे 2 कोसेक थीटा बराबर, यहां पर 2 से यहां भी सब जगह यहां पर इंटू करोगे तो 1/2x, और यहां पर इंटू करोगे तो अपने पास 2x, सब जगह 2 से इंटू कर दिया, यहां भी और यहां भी। मुझे बताओ पहले से अगर ये गिवन है 2 कोसेक थीटा बराबर 1/2x और अपने पास 2x अगर है, तो यहां पर सभी लोग मिलकर मुझे ये बताइए कि कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा का मान क्या हो सकता है। तो आप कहोगे कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा का मान क्या सर, अपने पास या तो 2x होगा या अपने पास 1/2x होगा, क्योंकि इसका मान अगर 2x है तो इसका मान 1/2x होगा, दोनों जुड़ के अपने पास ये बन जाएगा। या ऐसा भी हो सकता है 1/2x हो तो अपने पास ये 2x होगा, दोनों जुड़ के 2x प्लस 1/2x बन जाएगा। तो दोनों में से कोई सा भी आंसर हो सकता है, इस प्रकार से समझ लीजिए। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? रोंटी प्रीवियस ईयर्स करने की जरूरत नहीं है, अगर टाइम नहीं मिल रहा है तो उसको आप लोग छोड़ सकते हो, सारे प्रीवियस ईयर्स यहाँ पर इंक्लूड हम लोग कर लेते हैं ना। फिर एक ही ऑप्शन लगाएंगे, दोनों ऑप्शन एक में नहीं आएंगे, या तो 2x आएगा या 1/2x आएगा, तो उसको टिक कर देंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर अपने पास लिखा हुआ है इस टाइम 19, चलो सोल्व करो। फिर से देखना भाई, जो बच्चा अब भी नहीं समझ पाया 2-4 बार करके वापस देखना। दो तरीके से वैसे तो मैंने बता दिया है, टाइम थोड़ा सा लगा है, लेकिन फिर भी नहीं समझ पाओ तो एक बार वापस से देखना। ट्रिग्नोमेट्री में यही हम लोग कर सकते हैं। तो कैसे कर पाएंगे, यहां पर सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 3.5 हम लोगों को दिया हुआ है, और वहां पर पूछा है कोसेक थीटा प्लस साइन थीटा का मान क्या होगा। तो बताओ सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर की जगह आप कहोगे, अब ये फॉर्मूला ही कुछ बच्चों को याद नहीं होगा, उनको अचानक लगेगा 1 + tan² कहां से आ गया। तो उनके लिए तो भाई आज की क्लास बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही टफ होने वाली है, लेकिन जिनको पता है, ये फॉर्मूले पता होंगे, तो उनके लिए आज की क्लास बहुत ज्यादा आसान होने वाली है। सारे क्वेश्चन होने लग गए, बहुत अच्छी बात है भाई। 2 tan² थीटा बराबर, मुझे बताइए 2 tan² थीटा बराबर, क्या ये 1 उधर जाकर माइनस होगा तो क्या 5/2 आ जाएगा क्या? कुछ बच्चे कॉपी और पेन लेकर बैठते हैं नहीं, उनको लगता है 5/2 कहां से आ गया। आप माइनस क्या करो, साथ साथ 1 माइनस करोगे तो यही आएगा, लेकिन आपको करना पड़ेगा। तो 2 नीचे आएगा, तो tan² थीटा का मान मुझे बताइए क्या 5/4 होगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल होगा, और tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी, √5/2। तो ये लंब बटे आधार होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो यहां से हाइपोटेनस या कर्ण अगर आप लोग निकालते हो, हाइपोटेनस या कर्ण, तो क्या वो 3 आ जाएगा क्या? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर अपने पास 5 + 4 9, 9 का √3। तो कोस थीटा आधार बटे कर्ण, आधार अपने पास कितना है 2, तो 2/3। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, तो √5 अपने पास 3, तो एलसीएम आ गया, तो 2 + √5/3, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बी ऑप्शन बताइए ठीक है क्या? हाँ और ना बताओ, क्या आप लोग सभी लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या? ऐसे ही बिल्कुल ठीक है भाई, करते चलो। सारे क्वेश्चन मुझसे पहले आप लोगों को करने हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखना। फिर से ऐसा ही क्वेश्चन आ गया है, चलो आंसर बताओ। सारे क्वेश्चन मुझसे करते चलो, करते चलो, करते चलो।
सेक की पावर 4 थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो मुझे बताओ सेक की पावर 4 को और टेन की पावर 4 को, क्या इसका फॉर्मूला ये भी होता है क्या कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस अपने पास टेन स्क्वायर थीटा बराबर अपने पास 11 है। इसका ये फॉर्मूला, अब जिस बच्चे ने याद ही नहीं किया, आज तक देखा ही नहीं कि क्या है क्या नहीं है, तो उसको तो ये कहां से अचानक पावर 4 दो में कैसे टूट गई, माइनस प्लस कैसे बन गया, ये एकदम आपको डरा देगा। लेकिन अगर इन चीजों को आपने पढ़ा है, सीखा है कि कैसे लिख पा रहे हैं, तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं इसको, प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, इक्वल टू अगर 11 है तो 2 टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू अपने पास कितना बचेगा, 10 बचेगा। तो टेन थीटा का मान यहां से आ जाएगा √5। ये लंब बटे आधार होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो यहां से हाइपोटेनस या कर्ण जो आ जाएगा वो मुझे बताइए, क्या √6 आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ जाएगा सर। ये यहां पर अपने पास साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा, तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है, लंब यहां पर जो है वो अपने पास √5 अपॉन √6 है, और ये अपने पास √6 अपॉन √5 होगा। तो एलसीएम तो आ गया √30, और यहां पर अपने पास कितना होगा, 5 और 6 11, 11 अपॉन √30, बी ऑप्शन आ गया। बताओ खुद ने सोल्व कर लिया था क्या? अपने आप सोल्व करते चलो करते चलो करते चलो। आशीष क्वेश्चन को सोल्व करो, तो आप उसमें सॉल्यूशन दिया हुआ है, उनको देख देख कर सोल्व करो भाई। जहां प्रॉब्लम हो रही है वहां से सॉल्यूशन देख लीजिए और उनको सोल्व कर लीजिए, सॉल्यूशन आपको गिवन है। हो रहे हैं शिवा, बहुत अच्छी बात है भाई। यहाँ पर देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग। ये जो लिखा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा, यहां से अगर हम लोग कॉमन ले लें, ये जो लिखा हुआ है इसमें से सेक स्क्वायर थीटा अगर कॉमन ले लें, तो अंदर बचेगा सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल्स टू 3। और ध्यान रखना 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर, ये फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा का। बस ये क्वेश्चन आया हुआ भी है, टेंथ की बुक में भी लिखा हुआ है। ये ओनली और ओनली आपसे ये चाहता है कि आपको इस फॉर्मूले को घुमाना आता है या नहीं आता है। तो सेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हो आप लोग? तो सेक स्क्वायर थीटा की जगह आप कहोगे सर मैं लिख सकता हूं 1 प्लस टेन स्क्वायर। और मुझे बताइए सेक स्क्वायर -1 जहां लिखा हुआ है, ये 1 अगर आगे लेकर जाओगे, सेक स्क्वायर -1 का मान, क्या आप लोग टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो क्या? ये टेन स्क्वायर थीटा बराबर 3, इंटू करोगे तो टेन स्क्वायर थीटा, इंटू करोगे तो टेन की पावर 4 थीटा। इसी का मान पूछा है, तो आंसर कितना आ गया, 3। ये अपना आंसर है। बोलिए सिर्फ और सिर्फ इस एक फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन था, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर अपने पास लिखा हुआ है 22, चलो सोल्व करो। थोड़ा मुश्किल इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने थ्योरी पढ़ी ही नहीं भाई। यहाँ पर 6 प्लस 8 टेन थीटा इक्वल टू, अगर सेक थीटा है, और 8 माइनस 6 टेन थीटा इक्वल टू के सेक थीटा है, तो जब भी अपने पास 6 8 टेन थीटा सेक थीटा, 8 6 टेन थीटा, यही तीन चीजें देखिए यहाँ पर, तो आप लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करके ऐड कर दो। ऐसा क्वेश्चन में काफी बार आंसर इससे आ जाता है कि स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए। 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64 टेन स्क्वायर थीटा, प्लस अपने पास 96 टेन थीटा बराबर अपने पास क्या होगा, तो ये होगा सेक स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर। याद रखना ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, याद रखना। ऐसे इसका स्क्वायर क्या होगा, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 36 टेन स्क्वायर थीटा
माइनस 2ab 96 टेन थीटा, ये अपने पास आना है बराबर k सेक स्क्वायर थीटा, के स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। दोनों को अगर आप लोग ऐड कर देते हैं तो यहां से ये तो प्लस का और ये माइनस का कट गया, यहां से क्या कॉमन आ रहा है तो ये 100 हुआ, ये भी जोड़ोगे तो 100 टेन स्क्वायर थीटा हुआ बराबर, यहां से सेक स्क्वायर थीटा तो कॉमन आ गया है, तो अंदर बचेगा के स्क्वायर प्लस 1। इधर से अगर आप लोग कॉमन ले लेते हो 100, तो 100 कॉमन ले लिया तो ये बचेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और याद रखना 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो सेक स्क्वायर थीटा ही होता है, ये आपको पता होगा। तो इसकी जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह सेक स्क्वायर थीटा रखोगे तो एक कट जाएगा, के स्क्वायर प्लस 1 बराबर अगर 100 है तो के स्क्वायर का मान मुझे बताइए क्या 99 बचेगा, 1 इधर आके माइनस हो जाएगा, ये अपने पास आंसर हो गया। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है अब प्रत्येक बच्चा क्वेश्चन समझ भी पा रहा होगा, खुद कर भी पा रहे होंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर याद करो भाई। यहां पर ये जो लिखा हुआ है ध्यान रखना, अपने पास यहाँ पर स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये अपने पास है। ए बाकी चीजें छोड़कर ए प्लस बी का होल स्क्वायर याद कर लीजिए भाई, वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो आप कम से कम याद रखिए। हम लोग प्रैक्टिस करते हुए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23 करो आप लोग ना, वैसे नहीं कर तो सकते सोमनाथ, लेकिन ऐसे ही करो पैटर्न से ही। यहां पर आर स्क्वायर आंसर आ गया, बिल्कुल ठीक है भाई। ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करोगे एक्स स्क्वायर की जगह लिखोगे आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी, प्लस वाई की जगह लिखोगे आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, फिर जेड की जगह रखोगे आर स्क्वायर कोस स्क्वायर ए। यहां से सभी जगह से आर स्क्वायर अपने पास कॉमन आ रहा है, तो आर स्क्वायर अगर कॉमन ले लोगे तो यहां से बचेगा साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी प्लस अपने पास यहां से कोस स्क्वायर ए। इन दोनों जगह से अपने पास साइन स्क्वायर ए कॉमन आ रहा है, इन दोनों जगह से आर स्क्वायर, दोनों जगह से साइन स्क्वायर ए कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचेगा कोस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी, और यहां से अपने पास कोस स्क्वायर ए तो है ही, इसका जो मान होगा साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी की वैल्यू 1 होती है, तो ये अपने पास बचेगा आर स्क्वायर, यहां तो बचेगा साइन स्क्वायर ए, यहां पर बचेगा कोस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए 1 होता है, तो आंसर जो आ गया है क्या वो आर स्क्वायर आ गया है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। चलिए फिर से वैसा ही क्वेश्चन आ गया जो थोड़ी देर पहले करके आया। ये प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस होते हैं, जैसे ये क्वेश्चन एक मैं अभी भी करके आया हूं आप लोगों के लिए, अगर आपको याद हो तो। अब ऐसा ही क्वेश्चन कभी क्यों कर रहे हैं ये सर, हमें अचानक क्या पता लगेगा स्क्वायर करना है, ये यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं सर। इसमें एक्स बराबर रूट अंडर रूट स्क्वायर अंडर रूट बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर वाला यूज होगा क्या? नहीं नहीं, वो कैसे यूज होगा, रूट में थोड़ी ना होता है, अचानक रूट नहीं कर सकते इसका। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, अगर ये है दोनों तरफ रूट करके ए प्लस बी नहीं लिख सकते,
क्योंकि इसके होल स्क्वायर का फॉर्मूला जो होता है वो ये नहीं होता, इसके होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है इसके होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो इस चीज को ऐसा नहीं लिख सकते, यहां पर इस चीज को ऐसा लिख सकते हो ए प्लस बी। ओनली ये अगर हो तो उसको हम लोग ए प्लस बी नहीं लिख सकते, ध्यान रखना। तो चलिए, अगर ये आप लोगों को 22 याद है, 23 कर चुके हैं, 24 का आंसर बताओ मुझे सभी लोग। संजीव कुमार, इनको बेसिक से सोल्व करना पड़ेगा भाई, शॉर्ट ट्रिक्स नहीं है इनकी, इनको कॉन्सेप्ट से आपको सोल्व करना पड़ेगा, हर चीज की शॉर्ट ट्रिक्स नहीं होती भाई। इसका अब अपने पास ये शॉर्ट ट्रिक्स इसकी ये कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इतना टाइम लगेगा इन क्वेश्चंस में, एडवांस मैथ्स में, प्लस 2ab टेन थीटा बराबर अपने पास सेक स्क्वायर थीटा है। ये ऐसे इसका स्क्वायर करोगे तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab टेन थीटा बराबर 9 सेक स्क्वायर थीटा है। आप सभी को अगर ऐड कर दोगे तो ये कट जाएगा, यहां से क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहां से टेन स्क्वायर अगर कॉमन ले लेते हो तो अंदर बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो भाई आपको आना चाहिए, नहीं तो अलजेब्रा का फिर वेट करो। यहां पर होल स्क्वायर का फॉर्मूला, अगर ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं पता आपको, तो वैसे तो मैं बोलता हूं हर चीज, तो आप उसको या तो पकड़िए, या उसको अगर नहीं वो सीखना चाहते कि मैं होल स्क्वायर नहीं सीखूंगा, तो फिर थोड़ा सा वेट कर लो, अलजेब्रा शुरू होने के बाद क्लास शुरू कर लेना, आप लोग ऐसा कर सकते हो। ये यहां से सेक स्क्वायर थीटा अगर हम लोग कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा अपने पास 1 + 9। तो देखिए यहां से अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो यहां पर तो बचेगा 1, यहां से इन दोनों से तो 1 बचेगा, यहां से कॉमन ले लिया तो ये बचेगा टेन स्क्वायर बराबर अपने पास ये होगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू 10। सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कट गया, 1 प्लस सर सेक स्क्वायर से टेन स्क्वायर कैसे कट गया, अब कुछ बच्चों को ऐसे दिखता है ये पूरा कटा है। 1 + 10 स्क्वायर को पहले सेक स्क्वायर लिखो, क्योंकि चौथी क्लास चल रही है तो मुझे इतना पता ऐसा लगता है कि ये तो याद कर लिया होगा आपने कि 1 + 10 स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर होता है। तो बताइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर क्या 10 होगी क्या, आप कहोगे बिल्कुल होगी। तो ये अपना आंसर आ गया है। साइड में फॉर्मूला कितनी बार लिखूं, तो ये तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो याद रखो, फिर आप कहोगे सर 5 + 2 आपने किया है वो भी साइड में लिख दिया की दिए कि 5 के लिए 5 लाइन, 2 के लिए अलग कलर में 2 लाइन। तो ये तो अभी आप लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हो, तो ये जैसे है, या ये फॉर्मूला कोई अलग फॉर्मूला वो तो मैं लिख दूं, लेकिन ये तो कम से कम आपको फॉर्मूला में 5 बार बोलने के बाद भी आप अगर नहीं पकड़ पा रहे हो, तब तो फिर तो लिखने से भी कोई फायदा नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है भाई। अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर कहीं आता है और उसको भी अलग से लिखकर बताना पड़े, जबकि 5-6 बार पहले मैं रिपीट कर चुका हूं, तो फिर तो कोई फायदा होगा नहीं, मुझे लगता नहीं है कि फिर फायदा होगा। फिर तो 1 और 9 को जोड़ा है 10 कैसे, इसको भी अलग से। नहीं कि ये फॉर्मूला ये होता है, ये फॉर्मूला ये होता है, फिर तो मैं ट्रिग्नोमेट्री की जगह अलजेब्रा पढ़ाना शुरू कर दूंगा, अलजेब्रा की जगह फिर कोऑर्डिनेट में चला जाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, चलिए आप लोग सोल्व करो क्वेश्चन नंबर 25 को, 25 नंबर को सोल्व कीजिए आप लोग। कैसे कर पाएंगे हम लोग, देखिए
यहाँ पर अपने पास लिखा हुआ है टेन है, 1 + tan² है। 1 + tan² को क्या लिख सकते हो आप लोग? ध्यान से सुनने की कोशिश करो। tan a बिल्कुल ठीक है। 1 + tan² को क्या आप लोग sec² लिख सकते हो? बोलिए, याद है क्या? और sec² का स्क्वायर है, sec² a का स्क्वायर है, तो अपने पास sec की पावर 4 हो जाएगी। यहां पर ये कोट a है, कोट ए अगर है तो 1 + कोट² जो होता है वो कोसेक²। तो मुझे एक बात बताओ कि इसको कोसेक की पावर 4a लिख पाएंगे? बोलिए, बिल्कुल ठीक है क्या? यहाँ पर टेन है, 1 + tan² होता है sec² और स्क्वायर का स्क्वायर अपने पास है, तो sec की पावर 4 कहां से आया? क्या समझ आ गया है क्या? और sec को क्या लिख सकते हो? tan को तो लिख सकते हो sin/cos, sin a/cos a। इसको लिख सकते हो 1/cos की पावर 4a प्लस इसको लिख सकते हो cos a/sin a, इसको लिख सकते हो 1/sin की पावर 4a। यहां पर अपने पास ये लिख सकते हो cos की पावर 4 ऊपर जाएगा तो एक तो कट जाएगा और ये बचेगा sin a इंटू cos की पावर 3 प्लस यहां पर ऊपर जाएगा तो cos से तो है ही, और यहां पर sin से एक साइन कट के sin की पावर अपने पास 3 है। दोनों जगह से sin a cos से कॉमन आ रहा है, sin a cos से अगर कॉमन आ जाएगा तो अपने पास बचेगा cos² a प्लस sin² a। और बताओ cos² a प्लस sin² a का जो मान होता है वो क्या 1 होगा? क्या आप कहोगे 1 होगा? तो आंसर कितना आ गया? sin a cos a। अपने पास ऑप्शन आ गया सी। बताओ सभी ने सोल्व कर लिया था क्या? उम्मीद है आप लोग इस चीज को सोल्व कर पाए होंगे। यहाँ पर ये था क्वेश्चन नंबर अपने पास 25। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, काफी बच्चे इसमें फंसेंगे। चलो आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। मनीष, उनको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना भाई मेरी तरफ से कि सर ने आपको कॉन्ग्रेचुलेशन बोला है, बहुत बहुत बधाई बोलिए भाई। मनीष, बोल देना उनको। मनीष, मैं पहले टाइम देता हूं आपको क्वेश्चन करने के लिए। यहाँ पर बाद में देखिए मैं सोल्व करवाता हूं भाई, तो थोड़ा सा कोशिश करो। तो कैसे कर पाएंगे? ध्यान से समझने की कोशिश करना। प्रत्येक बच्चा, बहुत सारे बच्चों का आंसर 0 आ चुका है भाई, बहुत सारे बच्चों का आंसर ए भी आ चुका है। दो ऑप्शन आ रहे हैं, देखिए अभी चेक करते हैं। 5 sin a sin थीटा - cos थीटा बराबर 1 है, तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पर sin थीटा - cos थीटा बराबर ये जो लिखा हुआ है 5 sin थीटा -cos थीटा इक्वल्स टू अपने पास 1 है। दूसरा x sin थीटा प्लस अपने पास cos थीटा बराबर अपने पास 1 है। और यहाँ पर x का मान निकालना है, तो x का मान अगर निकालना है तो सब जगह आप लोग साइन से डिवाइड कर दो। यहां भी साइन से डिवाइड कर दो, यहां भी साइन से डिवाइड कर दो, और यहां भी साइन से डिवाइड कर दो। ऐसे ही इसमें भी अपने पास सब जगह, ताकि x फ्री हो जाए, यहां से साइन से डिवाइड कर दो, साइन से डिवाइड कर दो और साइन से डिवाइड कर दो। तो बताओ ये जो बनेगा, जैसे ही साइन से डिवाइड आप लोग करोगे तो ये जो अपने पास बनेगा वो तो बनेगा 5 -cot थीटा बराबर कोसेक थीटा, और ये बनेगा x प्लस कोट थीटा बराबर कोसेक थीटा। तो यहां से मुझे बताओ ये आगे जाके ऐड होगा 5 बराबर कोसेक थीटा माइनस अपने पास कोट थीटा है, और ये x बराबर कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा है।
सेकंड पॉइंट में चीजें मैंने बहुत पढ़ाई हैं। मुझे बताओ कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा का मान, ये आगे जाके प्लस होगा। कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा का मान अगर अपने पास 5 है तो कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का मान मुझे बताइए क्या 1/5 होगा? क्या आप लोग जानते हो क्या? हाँ और ना बताना। कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर, यदि अपने पास 5 है तो कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा की वैल्यू बताइए, जानते हो क्या? तो x का मान 1/5, x का मान 1/5 अगर रखोगे तो 1 में से 1 माइनस होके आंसर जिस बच्चे का 0 था, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर ये अपने पास आंसर आ गया है। क्या आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। रिपीट करता हूं राहुल, देखिए सब जगह मैंने यहाँ पर x के साथ साइन थीटा है, साइन थीटा से डिवाइड करोगे बराबर 1/1 है। सब जगह साइन का भाग इधर दे दिया, सब जगह साइन से डिवाइड कर दिया, इधर आ गया। ये साइन से डिवाइड किया, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 5 है, तो कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर 1/5 होता है। x की जगह 1/5 पुट किया, सोल्व किया, आंसर आ गया। ठीक है अशोक भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए आप लोग करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर कोस थीटा बराबर कोस थीटा माइनस टेन थीटा, यहाँ पर ये है, और आगे साइन थीटा माइनस कोट थीटा बराबर ये है। तो आंसर बताइए, आसान सा क्वेश्चन है, सोल्व करने की कोशिश करो। आरपीएससी ग्रुप डी में हो गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मनीष एसएससी निकालना भाई। संजीव ये 5 बार करो क्वेश्चन, तब आपको समझ में आएगा। ओनली प्रैक्टिस का खेल है पूरा। कोस थीटा को क्या लिख सकते हो मुझे बताइए? तो आप कहोगे सर साइन अपॉन कोस लिख सकते हो। जब इंटू करोगे तो ये बन गया कोस थीटा माइनस साइन थीटा, प्लस इंटू करोगे तो साइन थीटा, और ये कोस अपॉन साइन होता है तो साइन से साइन कट के कोस थीटा, कोस से कोस कट जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा, तो अपने पास आंसर कितना आ गया? 0। ये अपना आंसर है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये जो अपने पास है यहाँ पर 10 की पावर ये x है, ध्यान रखना 10 की पावर x, और ये अपने पास है यहाँ पर इसकी वैल्यू x है। ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर ये x लिखा हुआ है, याद रखो। चलो सोल्व करो। पिछला क्वेश्चन सुनीता नहीं समझ में आया क्या आपको? तो आप यहीं पर क्लास छोड़ के 1 नंबर क्लास को वापस से देखिए, फिर आपके थोड़ा बहुत समझ में आ सकता है, नहीं तो आगे प्रॉब्लम्स और बढ़ेगी। पिछले क्वेश्चन को अगर नहीं समझ में आया है तो अचानक क्लास छोड़ के और फिर आप पहले वाली 3 क्लासेज वापस से देखिए 2-3 बार, तब आपके लिए ज्यादा ठीक रहेगा, ज्यादा समझ में आएगा ये चैप्टर। क्योंकि कुछ नहीं किया वहां, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ इनटू किया है अंदर की तरफ, और चीजें अपने आप कट गई। यहां पर मुझे बताइए सेक की पावर 6 थीटा, हमें ये एक फॉर्मूला याद है सेक स्क्वायर थीटा का। यहां पर हमें पता है कि सेक स्क्वायर को 10 में अगर बदलना है तो सेक स्क्वायर को लिख सकते हो 1+10²। तो ये तो सेक की पावर 6 है, तो सेक की पावर 6 को क्या आप लोग लिख सकते हो क्या कि सेक स्क्वायर थीटा का क्यूब? मुझे बताइए इस चीज को क्या सेक स्क्वायर थीटा का क्यूब लिख सकते हैं क्या? एक बार बताओ मुझे। तो आप कहोगे बिल्कुल सर सेक स्क्वायर थीटा का क्यूब हम लोग लिख सकते हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? तो सेक स्क्वायर थीटा होता है 1+10² थीटा, और इसका क्यूब। अब मैं लिख देता हूं, कुछ बच्चों को ये फॉर्मूला नहीं पता होगा क्योंकि ये कम काम में आता है थोड़ा सा। a प्लस बी का होल क्यूब होता है a³ प्लस 3ab a प्लस बी, और यहां पर अपने पास b³।
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 a² बी प्लस 3 b² है। तो इसका क्यूब जो होगा वो ए का क्यूब, 1 का क्यूब तो अपने पास 1 होता है, प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब, या ए इसको मान लो पहले, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। 3ab, ए बी का मतलब 1 + 10² को क्या लिखोगे अपने पास 3ab यानी 1 × 10², ए प्लस बी को क्या लिखोगे sec² थीटा, प्लस 10 की पावर अपने पास यहां पर कितना आ जाएगा ए क्यूब बी क्यूब 10 की पावर 6 थीटा। मैंने कुछ नहीं किया भाई, फॉर्मूला लगाया है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जैसे प्रमोद ने भी लिखा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। एक बार फिर लगा देता हूं, अपने पास इसको चाहो तो पहले लिख लो। इसका क्यूब कितना होगा, तो इसका क्यूब होगा 10 की पावर 6, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, 1 का क्यूब 1, चाहे यहां लिख लो चाहे बाद में लिख लेना, प्लस 3ab, 3 × ए का मान तो 1 है और बी का मान यहां पर 10² है। 3a × b, ए का मान 1, बी का मान 10² या बी का मान 10², ए का मान 1, यहां पर 1 + 10², यहां पर आएगा a प्लस बी। 3 × a × b तो इंटू कर दिया 1 का 10² से, और a प्लस बी तो 1 + 10² को क्या लिख सकते हो sec² थीटा, और लास्ट में अपने पास 1 का क्यूब तो अपने पास 1 बी का क्यूब। तो यहां से मुझे बताओ, कंपेयर अगर आप लोग करते हो तो यहां पर 10 की पावर x है, यहां पर x का मान तो कितना आ गया 6, इनकी वैल्यू यहाँ पर ये y लिखा हुआ है, अगर छोटा थोड़ा सा लिखा हुआ आपको नहीं दिखाई दे रहा हो तो ये y लिखा हुआ है, तो y का मान कितना आ गया 2 कंपेयर करने पर। और हम लोगों से पूछा है x² 36 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ गया 32, और 32 को क्या 4√2 लिख सकते हो। ये फॉर्मूला देखिए मैंने 2 बार बता दिया है, फिर आप लोग थोड़ा सा दिमाग खुद भी लगाया करो, नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम्स आएंगी बाद में एसएससी के सिलेक्शन में कि मैं कैसे ये फॉर्मूला लगा सकता हूं। सर 2 बार बताने के बाद तो मुझे समझ में आना ही चाहिए कि एक बार पहले लिखकर बता दिया, एक बार बाद में फिर से लिखकर बता दिया। बोलिए ठीक है क्या। चलो अगला करो, 28 के बाद 29, चलो सोल्व करो। मुझे बताइए, क्या आप लोगों को ऐसा समझाया है क्या मैंने, a sin थीटा प्लस अपने पास b cos थीटा, अगर c हो तो b sin थीटा माइनस a cos थीटा बराबर, अगर x हो तो x का मान a² प्लस b² माइनस c² का रूट। ऐसा एक बार मुझे बताओ, क्या मैंने आपको सिखाया है क्या। आप कहोगे सर जरूर, ये चीज तो हमने सीखी थी। बोलिए ठीक है क्या। यहाँ पर साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर √7/2 अगर अपने पास है, तो आप क्या करोगे मुझे बताओ। ये ए और बी था तब तो इधर उधर जाता हुआ दिखाई दे रहा था, अगर मैं इसकी जगह 1 रख दूं तो ये 1 इधर जाएगा और ये 1 इधर जाएगा, क्या वो दिखेगा क्या। अब की बार ए और बी का मान इसने क्या किया, ताकि बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज हो, इसने क्या किया है ए और बी का मान 1 और 1 दे दिया है। उसको लगेगा कि ये तो ए बी, सर ने तो कहा था ए या बी इधर उधर जाएगा या अपने पास 1 साइन और कोस जाएगा। तो ध्यान रखना, ये 1 तो यहाँ आ गया है और ये 1 यहाँ आ गया है, 1 इधर उधर जाता हुआ दिखाई नहीं देगा, याद रखना आप लोग। तो ये अपने पास इसकी वैल्यू होती है a², ए का मान 1 है, b² उसका मान भी 1 है, माइनस इसका स्क्वायर 7/4। तो 4 × 2 8 में से 7 माइनस करोगे तो 1/4 का रूट, और 1/4 का रूट आंसर क्या मुझे बताइए 1/2 आ गया है। क्या प्रत्येक बच्चे का आंसर बी ऑप्शन 1/2 ये अपना आंसर था। बोलो आप लोग समझ पा रहे हो क्या। लाइव क्लास शायद अभी पॉज होने का ऑप्शन नहीं है भाई।
क्या आगे बढ़ें? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। अब ये कभी कभार क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन होती है, द्विघात समीकरण जो होती है, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो चलो आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो, पहले पढ़ो फिर मैं समझाता हूं। कभी कभार हमारे पास जो क्वेश्चन आएंगे वो द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं। कैसे? चलिए सोल्व कीजिए, हम लोग सोल्व करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा प्लस 2 = 0। ये जब भी अपने पास लिखा हुआ है तो कोस स्क्वायर की जगह, ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर की जगह हम लोग लिख सकते हैं 1 - साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा प्लस अपने पास 2 = अपने पास 0। यहां से जब ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का 1 और प्लस का साइन स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर माइनस 3 साइन थीटा और प्लस का -1 + 2, तो प्लस का 1 बराबर अपने पास 0। यहां से क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना। हमारा तरीका ये होता है कि इंटू करने पर तो 2 आए इन दोनों को, और ऐड करने पर माइनस का 3 आए, तो वो वैल्यू जो होंगी क्या वो -2 और -1 क्या यही होंगी क्या? इंटू कर दिया तो 2 आ गया और ऐड कर दिया तो -3। अब अगर साइन थीटा का मान हमें निकालना है तो दो काम साथ करने पड़ेंगे। साइन थीटा की वैल्यू अगर निकालनी है तो पहला काम तो ये है कि साइन चेंज करो, और जो इसका कोफिशिएंट होता है उसका भाग देते हैं हम लोग अपॉन टू। तो ये वैल्यू आ गई, या तो 1 आ गई है या 1/2 आ गई है। याद रखना ये जो है मैं अगली क्लास में, कल की क्लास में यही आपको पढ़ाने वाला हूं कि अपने पास यहां पर जो साइन थीटा का मान 90 डिग्री, एक जो होता है वो 90 डिग्री पर होता है, तो यहां पर 90 डिग्री है नहीं, 90 से छोटा है, तो साइन का जो मान है वो एक तो अपने पास हो नहीं सकता। ये कल की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि एक अपने पास 90 डिग्री पर होता है, तो साइन का मान 1/2। अगर डिग्री आपको याद है, अगर डिग्री आपको याद है कि साइन थीटा 1/2 30 डिग्री पर होता है, तो वो बच्चे तो 30 रख के कर लो, या जिसको याद नहीं है तो 1 + sec थीटा प्लस tan थीटा। सर अगर हमें डिग्री अभी तो आपने पढ़ाया ही नहीं है, हम पहली बार पढ़ रहे हैं, हमें तो याद ही नहीं है, तो मैंने याद इसीलिए नहीं करवाई ताकि आप एक बार बेसिक तो कम से कम सीख पाओ। यहां से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस या आधार जो आएगा वो मुझे बताइए, क्या √3 आ जाएगा क्या? तो कर्ण बटे आधार 2 अपॉन आधार √3 है। ये जो अपने पास tan थीटा होगा लंब बटे आधार 1/√3। तो ये आ गया 1 प्लस, इन दोनों को जोड़ोगे तो 3/√3। तो आंसर मुझे बताओ क्या 1 + √3 आ जाएगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल आ जाएगा 1 + √3। ये अपने पास आंसर आ गया। 30 डिग्री याद है तो वैसे कर लेना। अब यहां पर मैं एक छोटी सी बात आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं ओनली आपको ये बताने की है, ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो यहां से द्विघात समीकरण आपको सोल्व करनी आनी चाहिए भाई। सोल्व करनी आती है बहुत अच्छी बात है, नहीं आती तो फिर अलजेब्रा का वेट करना पड़ेगा। तरीका मैं बार बार आपको सिखाते हुए जा रहा हूं, ये चीज आपको आनी चाहिए। लास्ट स्टेप में नीतीश, ये तो कल से समझाते हुए आ रहा हूं, साइन थीटा का मान अगर 1/2 है तो क्या 1 + sec थीटा प्लस tan थीटा लिख सकते हो क्या? मैंने वो तो कुछ किया ही नहीं, लंब बटे आधार मैंने लिखा है यहाँ पर। 1 बटे अपने पास कर्ण बटे आधार लंब बटे आधार, 2 और 1 को जोड़ोगे तो अपने पास 3, और 3 जो है वो √3 से हमेशा √3 टाइम्स कटता है, ये याद कर सकते हो आप लोग, ये अपना आंसर आ जाएगा। तो दूसरा अपने पास कोस स्क्वायर को मैं रिपीट कर देता हूं भाई एक बार फिर से आलोक के लिए। 1 - साइन स्क्वायर लिख दिया, माइनस अंदर गया तो 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा, माइनस का 1 प्लस का 2 1 = 0। इसको सोल्व करने का तरीका ये होता है कि ऐड करने पर अपने पास इंटू करने पर 2, ऐड करने पर -3, तो -2 और -1। और फिर ये तरीका हमेशा होता है, ये हमेशा क्या करते हैं कि साइन चेंज, ये याद कर सकते हो ऐसी वैल्यू सोच के। वैसे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सोल्व करना आएगा, यहां पर जैसे ही सोल्व करोगे तो डिवाइड कर दो आप लोग 2 से, यहां भी डिवाइड कर दो 2, इसके कोफिशिएंट का भाग देते हैं, साइन चेंज करते हैं। तो 1 हो नहीं सकता क्योंकि 1 90 डिग्री पर होता है, हमें 90 डिग्री से छोटा लेना है, तो ये 1/2, और 1/2 आने के बाद तो मुझे लगता है आगे आ ही जाएगा। आपने नहीं पूछा, कोई और होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चंस आने शुरू होंगे अपने पास फिर से द्विघात समीकरण पर बेस्ड क्वेश्चन आएगा। चलो सोल्व करने की कोशिश करो आप लोग। हमेशा डिवाइड करते हैं जो स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है उससे। मुझे बताइए, ध्यान से समझो। ये वैसे वैल्यू वाले क्वेश्चंस अगर याद हो आपको तो ठीक है, इनको एक में बदल लिया करो। जैसे 7 sin स्क्वायर बिल्कुल ठीक है, लिख लो। इसको एक में हम लोग बदल सकते हैं। 4 cos स्क्वायर को क्या 1 - sin स्क्वायर आप लोग लिख सकते हो क्या? बराबर अपने पास 5 है। तो 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 - 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 5 अगर है तो 7 - 4 3 sin स्क्वायर थीटा बराबर अपने पास कितना बचा? 1। और साइन थीटा का मान सोल्व करने पर क्या 1/√3 आ गया है क्या? ये अपने पास लंब बटे कर्ण परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहां से बेस या आधार इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस करोगे तो √2 आ जाएगा। अब बेस, आधार और परपेंडिकुलर अगर सब आपके पास हैं तो क्या सेक थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, कोस थीटा लिखकर क्या आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? और जैसा बहुत सारे बच्चों ने बताया, मैंने सोल्व किया नहीं है भाई, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलो सोल्व कर लोगे क्या आप लोग? लंब कर्ण आधार, ये तो पिछले 45-50 क्वेश्चन आप करके आए होंगे। हाँ, 7 को भी ब्रेक कर सकते हो, 4+3+4 लिख सकते हो, वो भी कर सकते हो भाई। कुछ बच्चे इसको ऐसा भी करने की सोचेंगे, 3 sin स्क्वायर +4 sin स्क्वायर +4 cos स्क्वायर। तो ये 4 कॉमन ले लेंगे तो अपने पास 1 होता है, 4 आगे चला जाएगा। वो बात एक ही है, सोल्व करने का अलग अलग तरीका है। ये क्वेश्चन आप लोग सोल्व करो 32। सोल्व करने की कोशिश कीजिए। ना संदीप, कल क्लास नहीं है। 1 + tan स्क्वायर थीटा को मुझे बताओ 1 + 2 tan स्क्वायर थीटा, ध्यान से समझना। 1 प्लस अपने पास 2 tan स्क्वायर थीटा है, ये रहा। तो इसको आप लोग लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? 1 + tan स्क्वायर थीटा प्लस अपने पास tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर को कोस स्क्वायर में बदल लिया, बराबर a/b। मुझे एक बात बताइए, 2 tan स्क्वायर को tan स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर क्या दो बार लिख सकते हैं क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल हम लोग लिख सकते हैं। और ये बताओ 1 + tan स्क्वायर क्या होता है? तो 1 + tan स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर थीटा प्लस अपने पास tan स्क्वायर थीटा। ये यहां पर नीचे की तरफ दो बार है। कोस स्क्वायर का मतलब कोस थीटा इंटू कोस थीटा। तो इस चीज को क्या लिख सकते हो? साइन अपॉन कोस को तो लिख सकते हो टेन थीटा, और ये कोस बचा उसको लिख सकते हो सेक थीटा, बराबर a/b। अपने पास इस चीज को 2 sin थीटा और कोस स्क्वायर को कोस थीटा इंटू कोस थीटा लिख सकते हो। तो साइन अपॉन कोस क्या बना? टेन बन गया। ये इस चीज को मैंने अलग से भी लिख दिया ताकि बच्चों को समझ में आए। ये कोस स्क्वायर को कोस इंटू कोस, तो साइन अपॉन कोस तो टेन बन गया। एक कोस बना, वो ऊपर जाकर बन गया सेक थीटा। मुझे ये बताइए, ये जो फॉर्मूला बन गया है ये किसका फॉर्मूला बन गया है?
तो आप कहोगे सर सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर बराबर बन गया है अपने पास a बाई बी। तो अब मुझे बताओ ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान क्या होगा। तो आप कहोगे सर सेक थीटा प्लस टेन थीटा का जो मान होगा वो तो अपने पास होगा कितना, रूट ए अपॉन रूट बी। दोनों तरफ रूट करेंगे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर बराबर ए बाई बी अगर है तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा के लिए हम लोग रूट करते हैं। सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान अगर ये है तो मुझे बताओ सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो आप कहोगे सर सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू अपने पास उल्टा हो जाएगा, जैसे इसके साइन चेंज होते हैं उल्टा हो जाता है। और यहां पर इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर दो सेकंड से, जैसे ही डिवाइड करोगे तो मुझे बताओ ऊपर तो आ जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा और इधर आ जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और यहां पर अगर डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा अपने पास a अपॉन बी। लेकिन सर हम लोगों से जो पूछा है a प्लस बी अपॉन a माइनस बी पूछा है, तो एक छोटी सी बात मुझे सभी लोग देखकर बताओ, क्या हम लोग यहाँ पर कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो लिख सकते हैं क्या, बताइए मुझे। योगांतरा अनुपात इधर लगाओगे तो जो चाहिए वही आ जाएगा, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। और इधर अगर लिखोगे, कुछ बच्चे कहेंगे कि सर हम लोग ऐसे कैसे लिख दें, तो आप लोग याद रखना ये ऐसे भी लिख सकते हो, a का मान ये लिख दो और b का मान यहाँ पर, a का मान ये, b का मान ये रख के सोल्व कर लो, उससे भी आंसर आ जाएगा। या अगर कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो अगर पता है, इसमें लगाते हैं तो ऐसा, और इसमें कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो अगर लगाते हो तो सेक थीटा अपॉन टेन थीटा। बताओ सेक थीटा क्या होता है, वन अपॉन कोस, और बताओ ये क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। कोस से कोस अपने पास कट गया है, वन अपॉन साइन बचा, और वन अपॉन साइन क्या कोसेक थीटा ही होता है क्या, ये अपने पास आंसर आ गया है। ये लीजिए, ये एक बढ़िया क्वेश्चन था, ये एक अच्छा क्वेश्चन था। ये है अपने पास क्वेश्चन नंबर 32। उम्मीद है सभी लोग समझ पाए होंगे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या ये चीज। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं आपको लेकर चलता हूं, क्वेश्चन नंबर 33। चलो सोल्व करो। अब ये आसान चीजें हैं, कल ही रेशनलाइज करना सिखाया था, इसके अंदर की तरफ कैसे रेशनलाइज कर सकते हो। हाँ कल क्लास नहीं है भाई। ए बाई बी जब भी हो अपने पास ना, कल क्लास नहीं है। ये देखिए ध्यान से समझना, इसको अगर आपको सोल्व करना है, कोट थीटा प्लस कोस थीटा, कोट थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन कोट थीटा माइनस कोस थीटा। तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर और नीचे इंटू कर देंगे, कोट थीटा प्लस कोट थीटा, तो इसी चीज से इंटू कर दीजिए, कोट थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन नीचे की तरफ कोट थीटा माइनस प्लस कोस थीटा। तो ऊपर तो अपने पास कोट थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर बन गया, तो ऊपर वाली वैल्यू को तो आप लोग लिख सकते हो आसानी से, कोट थीटा प्लस कोस थीटा का रूट हट जाएगा, और नीचे बन गया रूट के अंदर कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, नीचे कोट स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर बन गया। ये लो, मुझे एक बात बताओ, पहली क्लास में आपको बताया था क्या कोट स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर, ये चीजें मैं पहले ही लिखवा चुका हूं, क्या कोट स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर लिख सकते हो क्या। और इसके रूट अगर लगा हुआ है तो ये रूट हट जाएंगे, तो ये क्या बनेगा, कोट थीटा प्लस कोस थीटा। ये तो ऊपर चल ही रहा है, ये तो अपने पास ऊपर चल ही रहा है, नीचे कोट थीटा इंटू कोस थीटा अपने पास बन जाएगा। और ये जब इसके साथ एलसीएम को दोनों के साथ अलग अलग लोगे, इसके साथ लेते हो तो कोट से कोट कट जाएगा, कोस का मतलब अपने पास सेक थीटा बन जाएगा, कोस से कोस कट के ये अपने पास टेन थीटा बन जाएगा। और ये दो के माइनस में है, तो दो माइनस सेक थीटा माइनस टेन थीटा, दो माइनस सेक थीटा माइनस टेन थीटा, अपने पास ए ऑप्शन आ जाएगा। बोलिए ठीक है क्या, हाँ टेस्ट तो होगा।
राहुल, टेस्ट तो प्रत्येक संडे को होगा भाई, ध्यान रखो आप लोग। ये क्वेश्चन मुझे बताइए, क्या कल की क्लास में भी मैं ये 2-3 क्वेश्चन आपको करवा चुका हूं? क्या आपको पता है क्या? ये रेशनलाइज हम लोग करते हैं, प्लस है तो प्लस से इंटू कर दो ताकि ऊपर तो प्लस बन जाए और नीचे इंटू बन जाए। इस चीज का मान ये होता है, ये आपको थ्योरी में लिखवाया हुआ है। चलो अगला सोल्व करो आप लोग। ये आपको पता होगा कि सेक, ये चीजें मैं पहले ही आपको बता चुका हूं क्योंकि क्वेश्चन जो बार बार आते हैं, सेक स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर अपने पास सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा होगा। पहली बात, साइन और कोस में बदल लो, अपने आप आ जाएगा। टेन थीटा प्लस कोट थीटा बराबर अपने पास होता है 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। साइन और कोस में बदल लो, अपने आप आता है। ये चीजें अगर आपको पता होगी तो काफी बार आपका बेसिक से भी स्पीड बढ़ जाएगी। पिछले में सी क्यों नहीं? क्योंकि सी में यहाँ प्लस का साइन है भाई। सी अपने पास इसलिए क्योंकि यहां पर साइन किसका है? प्लस का साइन है। दो माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा है वो, तो माइनस दोनों के साथ जाएगा। ए ऑप्शन पिछले क्वेश्चन में। आगे वाला सोल्व किया है। मुझे बताइए 1 - sin² थीटा, क्या ये अपने पास 1 - sin² थीटा क्या होगा? कोस स्क्वायर प्लस कोस थीटा अपॉन नीचे साइन थीटा इंटू 1 + कोस थीटा। सेक स्क्वायर इंटू कोसेक स्क्वायर को, सेक स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर को सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा आप लोग लिख सकते हो। और ये रूट के अंदर अगर है तो इस चीज को हम लोग लिखेंगे सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। रूट के अंदर स्क्वायर हट जाता है, अपॉन 10 + कोट को लिख सकते हो 1/sin थीटा कोस थीटा। यहां से ऊपर से अगर कोस थीटा आप लोग कॉमन ले लो तो ये बचेगा कोस थीटा +1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 + कोस थीटा। ये सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा है। साइन अगर ऊपर जाएगा तो बन जाएगा कोसेक थीटा इंटू अपने पास सेक थीटा। सेक से अपने पास सेक थीटा कट गया है, कोसेक से कोसेक, इससे ये कट गया, कोस अपॉन साइन। मुझे बताइए आंसर जो आ गया है वो बी ऑप्शन, क्या कोट थीटा आ गया है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन, फिर से रेशनलाइज वाला क्वेश्चन आ गया है। मुझे बताइए क्या आप लोग इसको सोल्व कर पाएंगे क्या? एक बार देख लीजिए, क्योंकि अपने पास यहां पर ये है 1 - कोस थीटा अपॉन कोस थीटा, 1 - कोस थीटा अपॉन 1 + कोस थीटा। इसको जब आप लोग यहां पर बदलोगे साइन और कोस में, ये 1/sin, ये कोस/sin, नीचे भी 1/sin और कोस/sin, तो एलसीएम आके साइन से साइन कट गया और ये भी बनेगा 1 - कोस थीटा अपॉन 1 + कोस थीटा। साइन और कोस में बदलते ही 1/sin कोस/sin, तो साइन से साइन कट गया, बराबर 1 - r अपॉन 1 + r। इसका इससे इंटू करोगे तो 1 - कोस थीटा अपॉन 1 + कोस थीटा बराबर 1 - r 1 + r। या तो कंपेयर कर लो या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या रेशनलाइज कर लो, जैसे चाहो वैसे आप लोग करो। r बराबर अपने पास आ गया कोस थीटा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये अपने पास आंसर आ गया है। अब ध्यान रखना, कल का मतलब मंडे को मैं आप लोगों को जो पढ़ाने वाला हूं वो अब एक्सरसाइज नंबर जो 3 है और 4 है उसकी थ्योरी पढ़ाऊंगा। अब ये क्वेश्चंस तो मैं बहुत सारे लिखता हूं इसमें भाई, यहाँ पर, ताकि ट्रिग्नोमेट्री जिन बच्चों का वीक भी हो वो भी बहुत सारी प्रैक्टिस कर सके। तो क्वेश्चंस तो मैं बहुत सारे लिखता हूं,
याद रखना आप लोगों को खुद को, अब ये आगे वाले जो जो भी क्वेश्चन बचे हैं वो खुद को सोल्व करने हैं आप लोगों को। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।